गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि भी किस प्रकार से ब्रांडिंग करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों को तो पता है कि ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्ट को या किसी व्यक्ति को या किसी आइटम को लोग अच्छी तरह से पहचाने। दैट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग एक्चुअली, राइट। जैसे कि अभी अब हम अपनी बात करते हैं, हमारे साथ में देखिए 2 सेशन मिस्टर नारायण गिरासे ने अपने साथ में किए। मैंने आपको ये कहा हुआ है कि भी वो ऑटो मोड में उसका बिजनेस चलता है। ऑटो मोड का मतलब क्या है कि ऑटो मोड का मतलब है कि लोग उसको पहचानते हैं कि भाई ये आदमी इंश्योरेंस बिजनेस करता है और मैं इसको यदि फोन करूंगा तो मेरा रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा, है ना। तो इसलिए ऑटोमेटिकली उसके पास में उसके बहुत सारे रेफरेंसेस आते रहते हैं। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। अच्छा, ब्रांडिंग कोई एक दिन का काम नहीं है कि हमने आज किया और आज ही अपन ब्रांड स्टेब्लिश हो गया, ऐसा नहीं होता। इस वक्त हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे इंश्योरेंस फील्ड की बात कर रहे हैं। आपको यदि ऑटो मोड में आना है, आपके बिजनेस को ग्रो करना है और आप चाहते हैं कि सामने से लोग लाइन लगा के आपसे पॉलिसी लें मेडिक्लेम का, तो आपको एफर्ट्स करने होते हैं, क्योंकि एफर्ट्स के बिना कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। देखिए, आपको यदि सक्सेस पाना है तो आपको उतना एफर्ट करना पड़ेगा, उतने प्रयत्न करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको आपका इनकम डबल करना है, इफ यू वांट टू इनकम डबल योर इनकम, अपने उस एचडीबी वाले सेशन में मैंने आपसे बात की थी, इफ यू वांट टू डबल योर इनकम यू हैव टू ट्रिपल योर एफर्ट। आपने जो लास्ट ईयर एफर्ट किया था उसका अभी आपको ट्रिपल एफर्ट करना होगा। अभी इस महीने मैंने आपको कहा कि आप कौन बनेगा जून जून के जांबाज, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भी मैं बनूंगा जून के जांबाज। लेकिन जून का जांबाज बनना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना होगा। लास्ट ईयर जितना आपने बिजनेस किया था उससे आपको ज्यादा बिजनेस अभी करना होगा, तो ताकि आपका लास्ट ईयर का रिकॉर्ड आप तोड़ सकें और आपका बिजनेस यहाँ पर ग्रो हो जाए, राइट। सो आप यदि एफर्ट करोगे तो आपका बिजनेस होगा। आप एफर्ट करोगे, आप यदि ब्रांडिंग के लिए आप अपना एफर्ट करेंगे, अपने ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए आप उस प्रकार से उस डायरेक्शन में काम करेंगे, तो आपका ब्रांड बिल्ड होगा और आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा। आप समझ रहे इस बात को। सो यू हैव टू डू एफर्ट्स फॉर बिल्डिंग योर ब्रांड। आप लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटी किए होंगे अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए। आपने अपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, आपने कहीं पे अपना होर्डिंग लगाया होगा, कहीं पे कोई बोर्ड लगाया होगा, आपने लोगों को पर्सनली 1-to-1 बोला होगा, आपने कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज और भी किए होंगे। आपने अपने विजिटिंग कार्ड, आपने कुछ अपना फोल्डर बनाया होगा, आपने अपने नाम की कोई बुकलेट, आपका इंट्रोडक्शन और पूरा प्रोफाइल बना के आपने इस तरह से कुछ वो आपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। नो डाउट आपने ये ब्रांड बिल्डिंग का काम किया है। ओके, तो ये जो ब्रांड बिल्डिंग आपने किया है ना, इसका आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन होता क्या है, एडवाइजर लेवल पे हम यदि बात करते हैं ना, तो एडवाइजर है ना, एक काम करके अपने आप को वो उसको लगता है कि नहीं यार ये सब करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, पर वो अपना एक्टिविटी करना बंद कर देता है। सो ये थोड़ा सा है ना, ये गलत है। आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने की जरूरत होगी। आपको यदि बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको नए नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं। आज जबकि हम लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तो यदि हम लोग देखें ना, तो आप देखिए आज मतलब जो काम आपको करना ना, बैठ बैठ के करना, आपको घर पे बैठे रह के करना। आपको घर पे बैठे रह के भी देखिए, आप लोगों ने बहुत सारा अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, आपको बहुत सारा बिजनेस मिल रहा है, बहुत सारी पॉलिसीज मिल रही है, क्योंकि आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम लोग इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, दैट इज जूम। हम लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं जूम से कनेक्टेड हैं, और ये जूम आपको ब्रांड बिल्डिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। आप यदि देखें ना, आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको जूम अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकता है। अभी यदि आज इस वक्त हमारे पास में समझो ना 40-45 लोग इस वक्त मीटिंग में हैं, तो यदि ये जूम प्लेटफॉर्म नहीं होता और लॉकडाउन होता, तो क्या हम 40-45 लोग इकट्ठा मिल सकते थे? नहीं मिल सकते, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, मैंने कुछ प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया है, वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और उसके बारे में हम लोग कंटिन्यूसली सोचेंगे कि हम लोग किस तरह से करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बराबर है ना बात। तो ये हम लोग लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो ये देखिए, जूम जो प्लेटफॉर्म है आज वन ऑफ द पॉपुलर ब्रांड है, ये भी ये इट्स अ ब्रांड जूम।
मेरे को कल किसी ने कहा कि सर आप है ना ये गूगल मीट पे आप करो, आपने इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भरा, इतना महंगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत क्या है, आपको पैसा बिना पैसे आपको गूगल मीट में काम हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि भी देखो ठीक है, गूगल मीट पे मेरा काम हो जाएगा, और लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि मुझे इसकी आदत हो गई है और लोगों को भी इसकी आदत हो गई है। हम लोग अभी इस प्लेटफॉर्म को चेंज करने जाएंगे ना, तो सब लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा। तो इसके लिए विल नॉट चेंज द प्लेटफॉर्म। हम लोग भले ही पैसे लग रहे हैं इसके, कोई बात नहीं है, हम अपना सब्सक्रिप्शन पे करके हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ गुड ब्रांड एंड इट्स अ वेल नोन ब्रांड। हर आदमी को, बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि जूम क्या होता है ना। तो हम लोग जूम क्या होता है देखो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। हम लोग जो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ना, इट्स एन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बोलो चाहे सॉफ्टवेयर बोलो, वॉट एवर इट इज, इट्स अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, राइट। अभी देखिए कोविड के पैंडेमिक के दौर में इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ऐप ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये एक ऐप है। आप कितने लोग इसमें यूज करते हैं देखिए आप, 300 मिलियन पार्टिसिपेंट्स कम से कम एवरी डे। 300 मिलियंस माने कितने हो गए, 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग रोज इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्हाट एवर द एक्टिविटी दे आर डूइंग। 30 करोड़ लोग प्रतिदिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ऐप का, जूम का। ये बेसिकली जो है ना, ये बनाया गया था यूज करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन भी इसका इस्तेमाल बाद में हुआ, बट दिस वाज बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट की मीटिंग्स होते थे उनको कॉस्ट सेविंग के हिसाब से बनाया गया था। कि जैसे आज समझो मुझे बोईसर आना है, या मुझे सांगली जाना है, या मुझे कलकत्ता जाना है, तो मैं वहां पे जाने के बजाय मैं यहाँ पर बैठे बैठे इसके साथ में मेरे सारे एडवाइजर्स के साथ में मीटिंग कर लूंगा। मुझे जयपुर जाना है, मैं वहाँ के लोगों को मैं बोल दूंगा कि भाई मैं आ नहीं रहा हूँ, मेरे साथ जूम पे आप आ जाओ। इस तरह से ये बेसिकली कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए डिजाइन किया गया था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मीटिंग्स करने के लिए किया गया था, जैसे प्राइम मिनिस्टर, सब चीफ मिनिस्टर्स लोगों की मीटिंग एक साथ में बैठे बैठे ले सके। टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ऑनलाइन एजुकेशन में होने लग गया। अब खासकर जब ये पेंडेमिक का दौर आया तो वहां पर हर स्कूल जब बंद कर दी गई तो उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज को चालू रखा। अब सोचिए यदि ये जूम प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल करते थे स्कूल वाले, तो आज बच्चों के साथ में क्या होता था, एक एक दो दो साल तक मतलब बिना पढ़ाई किए रहना, इट वाज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो इस ऐप के द्वारा वो अपने स्टूडेंट से सबसे कनेक्टेड रह गए और उन्होंने अपने एजुकेशन का मिशन भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट्स, और अब तो मतलब हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए एवरीवन इज यूजिंग दिस ऐप फॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आजकल तो देखिए कंडोलेंस मीटिंग्स जो होती है ना, वो भी कंडोलेंस मीटिंग भी इसके ऊपर लोग करने लग गए, है ना। ये मैंने कहीं से ऐड मिला मेरे को, और मैंने भी कई कंडोलेंस मीटिंग्स में इस जूम के ऊपर मैं अटेंड कर चुका। ठीक, सो इस तरह से अब मैंने कल किसी स्कूल का एनुअल डे का मैंने कुछ एक वीडियो देखा, उन्होंने भी अपना पूरा एनुअल डे पूरा इसके ऊपर उन्होंने किया। उन्होंने कैसे किया है कि भी उन्होंने डांस परफॉर्मेंस वगैरह भी बीच बीच में रखे हैं, जो उन्होंने पिछले साल किए थे उनके वीडियोस को यहाँ पे इन्होंने लाइव कर दिया, और इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने उसको बनाकर ये प्रोग्राम किया। तो आप देखिए हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जूम ऐप, इसका इस्तेमाल हम हर किसी पर्पस के लिए कर सकते हैं। एक मल्टीपर्पज ऐप बन चुका है। आप कोई भी काम करना है, आपको कोई भी मीटिंग करना है, कोई भी किसी से भी कनेक्ट होना है, ये आप उसको कर सकते हो। मैंने भी पिछले कुछ दिनों के दौरान कई एजेंट्स के साथ में जॉइंट मीटिंग की। वो मेरे को बुला रहे थे कि आप यहाँ पे आ जाइए, तो मैंने उनको क्या कहा कि भी बेटर वी विल मीट ऑन जूम। हमने लिंक एजेंट के साथ में और कस्टमर के साथ में शेयर किया, और उन लोगों ने वहां पर आकर अच्छा प्रेजेंटेशन वगैरह करके चीज को समझिए, हर चीज का उन्होंने क्वेरी डिस्कस किया, और उन्होंने सेटिस्फाई होने के बाद में ऑन द स्पॉट पॉलिसी भी ले लिया, है ना। सो ये है कमाल जूम ऐप का। आप लोग इस जूम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो एक्सेप्ट अटेंडिंग द मीटिंग, ऐसा मुझे लगता है।
आप मीटिंग अटेंड करते हो, आप मेरा मीटिंग अटेंड करते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस का करते होगे, और भी किसी का आप मीटिंग अटेंड करते होगे। आपने अपना मोबाइल तो अपने बच्चे को दे रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये टाइम में ना क्या बच्चे का मीटिंग रहता है ना, तो मैंने उसको मोबाइल दे रखा है, तो वो वहाँ पे अपना स्कूल का ऑनलाइन करता है। अरे भाई, आप अपना टाइम इतना बैठ के अलग निकाल रहे हो, इससे अच्छा आप बच्चे को एक दूसरा टैब या मोबाइल दूसरा दे दो, ताकि वो अपना काम करे, आप अपना काम करें। आप यदि मोबाइल उसको देके बैठे हो तो आप खाली हाथ बैठे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे हो, राइट ना। सो मल्टीपर्पज ऐप बन चुका है ये, हर कहीं पे भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सारे मीटिंग्स देखिए हम लोग इसके ऊपर जूम के ऊपर कर रहे हैं, और तो और हम लोग इसके मीटिंग्स को भी जूम के ऊपर करके हम उसको रिकॉर्ड करके हमारा पूरा डाटाबेस भी बनाते जा रहे हैं। उसको आप लोग रिवीजन के लिए देख रहे हो, साथ ही साथ बहुत सारे लोग देख रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। मेरे को कई लोगों का मैसेज आता है, फोन आता है कि सर मेरे को ये वीडियो से मेरे को बहुत इंफॉर्मेशन मिला। सो दैट इज द मैजिक ऑफ जूम। हम लोगों ने भी लगभग 200 प्लस मीटिंग्स कर चुके हैं इसके ऊपर। लोगों ने तो और भी बहुत ज्यादा किया होगा, लेकिन टीआरपी स्पेसिफिक बात करूं तो हम लोगों ने लगभग 200 के ऊपर मीटिंग्स यहाँ पर किए हैं। ये जो ऐप है ना, आप यदि सब्सक्रिप्शन नहीं पे करते हो, जैसे मैं अपना जो ऐप है ये सब्सक्रिप्शन पैड है, ऐप है, सब्सक्राइब्ड है, हमने उसका फीस भरा है। लेकिन यदि आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो अपने पर्पस के लिए, तो आपके लिए ये फ्री है। देखो, आपको 40 मिनट का और 100 पार्टिसिपेंट्स का मीटिंग करने के लिए फ्री मिलता है। बोलिए, आप 40 मिनट तक 100 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो एट ए टाइम। आप यदि 100 नहीं होते हो, 10-20 लोगों से भी कनेक्ट होते हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपके लिए ये बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अब हाँ, अब क्वेश्चन ये कि आप क्या करोगे, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। न्यूज यू कैन यूज, जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूँ ना, आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कल बैठे बैठे जब ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, तब मेरे को जो जो बातें याद आती गई वो मैं इस प्रेजेंटेशन में डालता गया। लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपना क्रिएटिविटी यूज कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए और यूज कीजिए। मैं वापस बता दूं, आपके लिए ये ऐप फ्री में मिलता है, आपको 40 मिनट तक का प्रोग्राम आप इसके ऊपर फ्री में कर सकते हो। ये है कि भाई 40 मिनट होते ही वो आपका ऐप बंद हो जाएगा। तो आप 100 पार्टिसिपेंट्स तक के लोगों को 40 मिनट तक अपने इसमें इंगेज रख सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आपने ऑलरेडी डाउनलोड तो किया हुआ है, आप इस ऐप के थ्रू अपने लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो और अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। ये बात आपके लिए है, राइट। तो अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। ओके, हाँ, तो टू कनेक्ट विद पीपल, टू ग्रो बिजनेस एंड टू इंक्रीज इनकम, दिस ऐप इज वेरी यूजफुल। अब आप बोलोगे कि भाई कैसे हम करें, क्या करें, इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आपको उसको डाउनलोड, जो आपने ऐप किया है ना, उसको साइन इन कर लीजिए आप। साइन अप, जहाँ पे आपको अपना कुछ डिटेल रजिस्टर करना होता है। किसी भी ऐप को तो आप जानते हो, नया ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको उसमें साइन अप करना होता है। आप साइन अप कर लीजिए और फिर आपका एक पासवर्ड तैयार हो जाता है। आप वहां से अपने वहां से एक मीटिंग का कोड जनरेट करके अपने जिन लोगों को उसमें इनवाइट करना चाहते हो उनको आप भेज सकते हो। आप मीटिंग का एक कोड जनरेट करके, पास कोड होता है और एक उसका लिंक भी होता है, वो आप उससे जनरेट करके जिन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं उनको आप वो भेज सकते हो। ओके, आप क्या कीजिए, इसमें ना वीकली मीटिंग का प्लान कीजिए कि मैं वीक में एक बार मीटिंग लूंगा। ठीक है, आपको बिजनेस मीट करने के लिए कोई उसमें टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी टाइम यू कैन डू, किसी भी वक्त आप अपना बिजनेस मीट कर सकते हो। एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ, जो आप एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में आप करने वाले हैं, आप उसको वीकली मीटिंग के तौर पर प्लान कीजिए। मतलब सप्ताह में आप इस तरह का कोई एक्टिविटी करेंगे, ब्रांड बिल्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, हम ब्रांड बिल्डिंग के लिए हम वीक में एक बार मीटिंग करेंगे, ऐसा आप उसको प्लानिंग कीजिए, वीकली मीटिंग कीजिए। आप टाइम टू टाइम अपने जब भी आवश्यकता हो कस्टमर के साथ आप अपना मीटिंग कर सकते हो, प्लान प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम लोगों ने कस्टमर्स के साथ मीटिंग की, उनको वहीं पर उनको प्रेजेंटेशन दिया और उनका प्लान हमने क्लोज किया। तो यू कैन डू दैट। आपका यदि कोई कस्टमर बोलता है आप मिलने के लिए आओ, तो आप सोचिए
आप उसके पास गए बिना जूम पर उसे इनवाइट करके वहां पर पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म भर के उसको लिंक शेयर कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हो। मैजिक, राइट? सो इस तरह से आप 1-to-1 मीटिंग करने का प्लान कीजिए। आप चाहें तो 2-3 कस्टमर्स को भी एक साथ में बुला सकते हैं। उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आपका ये ऑब्जेक्शंस ज्यादा हो जाते हैं। आप यदि जितने ज्यादा लोगों को एक साथ में बुलाओगे आप, तो आपके ऑब्जेक्शंस ज्यादा आएंगे। तो किसी ऑब्जेक्शन के कारण हो सकता है कि आपका है ना वो सेल चला जाए। तो अवॉइड कीजिए। आप बिजनेस मीटिंग करने के लिए आप 1-to-1 ही बुलाइए। आप ग्रुप में मीटिंग कीजिए, आप अपने ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू। फैमिली गेट टुगेदर, आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आइए। आप उनके साथ में चर्चा कीजिए, मीटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रोफेशनल बात नहीं करना है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी। अभी आज हमारे सोसाइटी में एक सर्कुलर आया कि हर विंग में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, और एक जन को तो रिपीट भी हो गया, जो कोरोना से रिकवर हो चुका था उसको रिपीट भी हो गया, और 2-3 बच्चों को भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसलिए उन्होंने थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस पूरे हमारे कॉम्प्लेक्स में लगा दिए कि आपको किसी को गेस्ट नहीं बुलाना है, और आप अपने बच्चों को नीचे खेलने के लिए मत छोड़िए। इस तरह के उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। तो आप यदि अपने फैमिली मेंबर्स को, वो भी अलग अलग जगह पे जहाँ पे रह रहे हैं, उनके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ना वो आ सकते हैं ना आप जा सकते हो। तो आप एक एक्टिविटी ऐसा कर सकते हो कि आप जूम के ऊपर उनको बुलाकर अपना कोई एक गप्पा डे बनाओ। आपको गपशप करना है अपने रिश्तेदारों के साथ में, हर किसी को बोलने का मौका देना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भी जैसे मैं मीटिंग में खाली मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको हर किसी को मौका देना है। आप हाय हेलो कीजिए, कैसे हो, क्या चल रहा है, सबसे बात कीजिए, है ना? आपको चैट बॉक्स भी दिया गया है इसके अंदर कि आप चैट बॉक्स पे भी आप कुछ ना कुछ चैट डालते रह सकते हो 1-to-1 करने के लिए, या सभी लोगों को साथ में करने के लिए। बट द पॉइंट, तो ये आपके लिए ना एक आपके फैमिली गेट टुगेदर के लिए आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है। मैंने आपको फैमिली गेट टुगेदर से शुरुआत की है। फैमिली कम्स फर्स्ट, दैट्स व्हाई। हाँ, आप वहां पर वर्चुअल बर्थडे पार्टीज भी मना सकते हो। बर्थडे मनाओ, एनिवर्सरीज मनाओ, केक काटो, और चाहे तो लोगों को डांस वगैरह करने के लिए म्यूजिक चला के वो भी आप बोल सकते हो करने के लिए, है ना? जब आजकल तो जो मैरिजेस हैं वो भी जूम के ऊपर लाइव टेलीकास्ट होती है, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, 25 लोगों से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट नहीं कर सकते हो। आप 10-12 तो आप घर के ही मेंबर्स हो जाते हो, आपके रिलेटिव हो जाते हैं, तो आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते हो। तो आप अपने बाकी चहेते लोगों को, जो आपके फेवरेट्स हैं, उन लोगों के लिए आप जूम पे भी मैरिज का लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, है ना? कितना अच्छा हो गया देखिए। तो यहाँ पर आप अपने अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स को भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हो, लाइक बर्थडे, एनिवर्सरीज, पार्टीज। आपका कोई स्पेसिफिक डे आ रहा है, आपको कुछ सेलिब्रेट करना है, आपने कुछ खास किया है, उसका सेलिब्रेशन करना है। ऑल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू ऑन जूम। इसमें आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना है। आप सिंपली विदाउट इन्वेस्टमेंट इस तरह का पार्टीज आप कर सकते हो। आप कस्टमर के पास में जाना आपके लिए आजकल पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। आप कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हो। आप अपने कस्टमर्स को लिंक भेजो इस मीटिंग का, उन्हें इनवाइट करो, और आप किसी खास फील्ड के स्पीकर को बुलाकर उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन भी करवा सकते हो। जैसे आप बच्चों के एजुकेशन के बारे में, या पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्ड डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आज घर पे खाली बैठे हैं, उनको एक्टिविटी नहीं है। वो यदि आप उनको बोलोगे विदाउट फीस दे आर रेडी टू कम एंड स्पीक इन योर मीटिंग, तो आप इस तरह का एक्टिविटी कर सकते हो। इससे आपके कस्टमर्स जो हैं, आपके पॉलिसी होल्डर्स जो आपके हैं आपके नेटवर्क में, उन सब लोगों के लाइफ में आप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकोगे। आप किस तरह की मीटिंग्स कर सकते हो? देखो, लाइव हेल्थी लाइफ के ऊपर करो, किसी न्यूट्रिशन वाले को बुला लो, वो आपको वहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि आपके पास में मिनट ही 40 है, 40 मिनट के अंदर ही आपको वाइंड अप करना है। और यदि आपको लंबा खींचने का, आपको 2-2, 3-3 घंटे के मीटिंग्स करने हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो ऑफिस का, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जूम को सब्सक्राइब कर लीजिए फीस पे करके। तो यहाँ पर आप हेल्थी लाइफ के ऊपर आप अपना एक इवेंट कर सकते हो। हर बार आपको अलग अलग करना है, हाँ? एक हेल्थी लाइफ पे कर सकते हो, आप फिटनेस के ऊपर कर सकते हो,
बराबर है। आप योगा का कोई प्रोग्राम बना सकते हो, किसी योगा एक्सपर्ट को बुलाकर वो अपने क्लिप्स वगैरह दिखा के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक न्यूट्रिशनिस्ट को बुला के एजेंट लोगों के लिए हम लोगों ने मीट किया था, उसमें ऑल इंडिया एजेंट्स थे, तो 100 का फुल हाउस वहाँ पे ये हो गया था। तो शायद आप अटेंड नहीं कर सके होंगे, तो हम लोग उसको वापस से भी कर सकते हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड स्पीच बाय द न्यूट्रिशन डॉक्टर। आप ये काम कर सकते हो योगा के ऊपर, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि भी हम लोगों ने क्या किया है कि भी बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया है ऑन जूम फॉर हनुमान चालीसा सैटरडे इवनिंग, ऐसे टाइम पर जब लोग फ्री हैं। ये एक्टिविटी है, देखो, लोगों से कनेक्ट होने का। मैंने आपको कहा हुआ है कि आपका जो बिजनेस है, इट इज उसका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज P2P, पीपल टू पीपल। आपका बिजनेस टू दैट इज बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, कंपनी टू कस्टमर नहीं है, कस्टमर टू कस्टमर नहीं का। तो आपका जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, वो है P2P, पीपल टू पीपल। आपको लोगों के साथ में कनेक्ट होना होता है, और इस प्रकार के एक्टिविटीज करके आपको ये जूम प्लेटफॉर्म बहुत हेल्प कर सकता है आपको अपने कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स लोगों से कनेक्ट होने के लिए। आप इस तरह का कोई इवेंट कीजिए, पीपल विल हैप्पी टू ज्वाइन। आपको जब कोई छुट्टी का दिन या सैटरडे इवनिंग या इस तरह के दिन है ना, आप ये एक्टिविटी करने के लिए आप फ्री हो, और आप लोगों को भी फ्री पाते हो, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। कितना अच्छा होगा, देखिए, आपको बैठे बैठे इतना सारा एक्टिविटी करने को मिल रहा है। आप एटिकेट्स के ऊपर या डिसिप्लिन के ऊपर या मैनर्स के ऊपर आप इस तरह के आप प्रोग्राम कर सकते हो। आपको स्पीकर कहीं ना कोई आपके सर्कल में मिल ही जाएगा। मोटिवेशन का प्रोग्राम रख लीजिए आप। आपको लगता है कि भी आपको कोई नहीं मिल रहा है, आप मेरे को बोलोगे तो मैं किसी भी स्पीच पे, किसी भी सब्जेक्ट पे मैं आपको करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। XYZ एनी सब्जेक्ट। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भी ये एक्सपर्ट है या नहीं है, आपको खाली इंट्रोडक्शन देना है कि भी ये रवि पारिक सेल्स मैनेजर वगैरह वगैरह वगैरह, और हैंडलिंग सो मेनी बिग लार्ज टीम एंड ही विल स्पीक ऑन दिस, है ना। कितना इजी इजी काम है ये आपको, आपके लिए। अच्छा, देखिए, आप खुद जितना ज्यादा बोलोगे ना, उससे अच्छा लोग दूसरे के मुंह से सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप क्या करना है, इस तरह के प्रोग्राम आप डेवलप कीजिए, आप लोगों को बुलाइए। शुरू शुरू में क्या होगा, आपको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 5-7 लोग आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिविटी है। आप 5 लोगों को मिल कहाँ सकते थे, आपने इन 5 लोगों को इस जूम के जरिए कनेक्ट होके आपने अपना ब्रांड बिल्डिंग कर लिया। आज 5 हुए, कल 10 होंगे। किसी भी काम को शुरुआत करने में, शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको मैं बताऊं, जब मैं शुरू में जब मीटिंग्स लेने के लिए बोईसर जाता था ना, तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहता था कि भी 25 लोग आएंगे। कभी एक आता था, कभी 2 आता था, कभी एक भी नहीं आता। इवन अपने यहाँ के जब ट्रेनिंग्स हम लोग करते थे, मैं एक्सपेक्ट करता था, आपको तो पता है, मैंने किराए पे बड़ा हॉल ले लिया था अपना ओसवाल शॉपिंग सेंटर में, कि मीटिंग करने के लिए 50 लोगों की कैपेसिटी का ये हॉल है, हम रोज मीटिंग करेंगे। मैं सोचता था 25 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 15 आएंगे, 50 आएंगे। कभी कभी कोई नहीं आता, कभी कभी सिर्फ एक आता। तो शुरुआत करने में आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन आप जब उस चीज को करते जाएंगे तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। यू कैन हैव अ प्रोग्राम ऑन मोटिवेशन। आप बच्चों के लिए प्रोग्राम कर सकते हो, आप फाइनेंस, आपका फील्ड है फाइनेंस का, आप फाइनेंस के ऊपर कर सकते हो। आप यदि समझो, आप किटी पार्टी टाइप का भी प्रोग्राम आप यहाँ पे कर सकते हो। आप बुक रीडिंग का प्रोग्राम कर सकते हो, है ना। बुक रीडिंग में क्या करना है, किसी को आप एक एक चैप्टर पढ़ने के लिए आपको हमेशा हर वीक में एक बार वो करना है कि भी आपको एक इस बुक का एक चैप्टर पढ़ना है। आप भले ही रामायण का पढ़ाओ, है ना, रामायण तो सी लोग कॉमनली पढ़ेंगे और उनको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट भी रहता है। या इस तरह के कोई भी आप मतलब वो कर सकते हो, गीता पाठ कर सकते हो, भगवत गीता। आपके सर्कल में यदि पॉपुलर है तो आप कोई अच्छी किताब को लेकर उसके एक चैप्टर को एक सेशन में पढ़ सकते हो। इस तरह से बुक रीडिंग का एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। एक दिन आप जोक पार्टी कीजिए। अ गुड लाफ हील्स अ लॉट ऑफ हर्ट्स। ये जो स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा है, इस वक्त यदि लोगों को हंसने का मौका मिलेगा, तो ये जो कोरोना वाली बात है, बहुत सारे लोग भूल जाएंगे। तो इस तरीके से एक यू कैन हैव अ जोक डे, वहां पे खाली हंसने का, लाफ्टर डे नाम दे दो उसको, लाफ्टर डे और जोक पार्टी, वॉट एवर इट इज। आप इस तरह के प्रोग्राम को आप कर सकते हो। हाउसी, हाउसी करो आप। आपको पता है, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एकदम कड़क लॉकडाउन के दौरान किया था, और आपको याद होगा, मैंने उस कड़क लॉकडाउन के दौरान ही आपके घर पहुंचकर मैंने, हालांकि घर में नहीं आया था, आपको नीचे आपके बिल्डिंग तक आके नीचे आपको मैंने प्राइज वगैरह दिए थे। इट वॉज एन एक्साइटिंग थिंग।
अब भले आप प्राइस मत दो, खाली इंटरटेनमेंट के लिए करोगे तो भी आपका ना ये प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हिट। इससे स्टार्ट कर सकते हो, तो लोग ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगे, यार चलो हाउस ही अपन कर दें, है ना। तो ये काम कर सकते हो। कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि भी गूगल पे 10-10 रुपए की टिकट बेच देते हैं। गूगल पे पे पैसा लेके 10-10 रुपए का टिकट बेचेंगे और फिर बाद में उसको गूगल पे पे प्राइज विनर्स को पैसे उसको गूगल पे पे दे, ऐसे भी करते हैं लोग। आप सिंगिंग प्रोग्राम कर सकते हो। सिंगिंग प्रोग्राम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही बेहतरीन सिंगर होने की जरूरत है। आपको कोई भी गाना गाना गुनगुनाना है, हर किसी को मौका दो, अंताक्षरी खेल लो। आप एक्टिविटी करने के लिए आप कोई भी कर सकते हो। सिंगिंग प्रोग्राम, हर आदमी इज अ सिंगर। कोई अच्छा गाता है, कोई खराब गाता है, कोई बाथरूम में गाता है, कोई स्टेज पे गाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह के व्यक्ति को यहाँ पर चांस दिया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग, ये भी बहुत एक अच्छा है। आप कोई स्टोरी का एक प्रोग्राम बना सकते हो। हर किसी को एक बार टाइम देना है कि भाई आपको 5 मिनट का एक स्टोरी बोलना है ना। यदि आपके 10 लोग हैं तो 8 लोगों का करीब नंबर आ जाएगा, 6-7 लोग आप एक स्टोरी सुना सकते हो। तो आप स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम भी जूम पर कर सकते हो। इस तरह का भी प्रोग्राम किया जा सकता है। फैंसी ड्रेस, आप बच्चों का फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम करो, या आप कुछ हेलोविन टाइप का भी प्रोग्राम कर सकते हो कि सब मेंबर्स जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हेलोविन टाइप के कॉस्ट्यूम्स में या मुखौटे लगा के या भूत बन के या इस तरह से आपको करना है। ये भी आप कर सकते हो। करने के लिए ना, देखिए ये तो मैंने जो मेरे को ध्यान में आया मैंने बताया। अल्टीमेट पर्पस है दैट इज कनेक्टिंग पीपल। वी हैव टू कनेक्ट विद द पीपल। तो हम उनसे कनेक्ट होते हैं, वी गेट कनेक्टेड एंड वी स्टे कनेक्टेड। कि एक बार अपना जो कनेक्शन हो जाता है ना, इट इज फॉर एवर। तो गेट कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए आपको जूम बहुत हेल्प कर सकता है। ये सब एक्टिविटी करने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं कि भाई ही और शी इज एन मेडिक्लेम एडवाइजर। तो उनको जब कोई रेफरेंस आएगा या कोई किसी को लेना होगा तो वो आपको पहले याद करेंगे। इस तरह की एक्टिविटी कर करके आपको मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप अपना ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो। और ये ब्रांड बिल्डिंग करने से आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा और आपका बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। नए नए लोगों को आप कनेक्ट कीजिए। आप किसी को ये कहिए कि भाई आप आ रहे हो ना, तो आप अपने साथ में 2 जन को लेके आओ। कोई फीस नहीं है, हम लोग वी विल हैव अ लाफ्टर डे, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे समझो 40-50 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो 50 लोग यदि 20-20 लोगों का भी प्रोग्राम करते हैं तो कनेक्टिविटी रीचेस टू 1000 पीपल। 1000 लोग से अपना ग्रुप कनेक्ट हो गया। इस तरह से आप हर किसी, इसमें शर्माने का बात नहीं है। देखो आप, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो इनिशिएटिव लेने में थोड़ा सा हिचक रहता है। डोंट हेजिटेट, कोई हिचक करने की जरूरत, हिचकाने की जरूरत नहीं है। आप बस सोचो और कर डालो कि भाई मैं ये एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। आपको मेरा हेल्प चाहिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू। आपको चाहिए कि लॉन्ग मीटिंग करना है, आप मेरा यूजर पासवर्ड ले लो, मैं लिंक आपको क्रिएट करके भेज दूंगा, मीटिंग चालू करके छोड़ दूंगा। बोलो। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई ना, दीज आर वेरी यूजफुल। क्योंकि क्या है कि अपने बिजनेस में हम यदि कनेक्ट नहीं होंगे ना लोगों से, हम नए नए लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, हम एग्जिस्टिंग लोगों को अपने कनेक्टेड नेटवर्क में नहीं रखेंगे, तो हम बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। अभी छोटा देखो, छोटा बिजनेस करके क्या फायदा, करना है तो कुछ बड़ा करना। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, मतलब उसको उस सेंस में मत लेना। कहते हैं कि भी खाना है तो हाथी की लीद खाओ। वो छोटे मोटे वो बकरे या इनकी लीद खा के क्या फायदा। खाना है तो हाथी की लीद, मतलब करना है तो बड़ा करो, छोटा काम मत करो। आप शुरुआत छोटी से करके अपने काम को बड़े तक ले जा सकते हैं। दोस्तों ये सारे मेरे विचार थे जो मैंने एक्टिविटी के रूप में आपके सामने पेश किए हैं। आप चाहें तो इस एक्टिविटी को करके अपने जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो।